है, एक दिखाने का क्रोध होता है और एक वास्तविक क्रोध होता है। जो अंदर से उमड़ता है वो वास्तविक क्रोध है, वो आत्मा को जलाने वाला होता है। एक बाहर से रहता है, वो खाली कंट्रोल करने के लिए होता है। अंतर आत्मा में तो शीतलता शीतलता बनी रहती है। बंधो, पूज्य आचार्य महाराज कहते हैं क्रोध की बहुत सारी अवस्थाएं हैं कि आपके अनुकूल काम नहीं हुआ तो आपको क्रोध उत्पन्न होने लगता है। आपका काम किसी ने बिगाड़ दिया तो भी आपका क्रोध उत्पन्न होने लगता है। आपकी बात किसी ने नहीं मानी तो भी क्रोध उत्पन्न होने लगता है। आपसे कोई काम बिना पूछे कर दिया है तो भी क्रोध उत्पन्न होने लगता है। और जिसका पूछा गया है वैसा काम नहीं किया है तो भी व्यक्ति के लिए क्रोध उत्पन्न होने लगता है। गलती करने पर यदि सजा दी जाए तो भी व्यक्ति भड़क उठता है। अरे सबके सामने डांट दिया, सबके सामने कह दिया। गलती करोगे ना, गलती भी तो तुम सबके सामने कर रहे हो, ये भी तो ध्यान रख लीजिए। तो सबके सामने की है इसलिए सबके सामने डांटना आवश्यक हो गया है। लेकिन जिसके पास अध्ययन नहीं होता है, जिसके पास चिंतन नहीं होता है, जिसके पास ज्ञान नहीं होता है, बंधो ओ बैर भी बांध लेता है। और कितनी बार ऐसे भी लोगों को देखा जाता है धर्म से वंचित हो जाते हैं। मैंने तो जाना बंद कर दिया, मैं तो अब कभी मंदिर नहीं जाऊंगा, मैं तो अब कभी महाराजों के पास नहीं जाऊंगा, मैं अब कभी पूजा नहीं करूंगा। अरे भैया, पूजा ने क्या बिगाड़ा, भगवान ने क्या बिगाड़ा, मंदिर ने क्या बिगाड़ा? जो बिगाड़ थी मात उसको देख लो और उसको सुधार लो। तो फिर आज की डांट कल सम्मान में भी बदल सकती है तुम्हारी। आज की डांट कल इनाम भी दिला सकती हैं। और नहीं सुधरोगे और आपने आना जाना भी बंद कर दिया, हानि किसकी हो रही है, घाटा किसका लग रहा है? केवल तुम्हारा। नाम खराब किसका हो रहा है? केवल तुम्हारा। कि इतनी कसाया, इतनी क्रोध है कि तुम अपने ही गुरु के लिए कई बार उनके लिए ही तुम उनके विषय में करने लग जाओगे। तो फिर अब बतलाओ समाधान का रास्ता तुम्हें कहाँ मिलेगा? अपनी ही माँ से बच्चा कहीं क्रोध करने लग जाए और माँ से बिल्कुल बैर विरोध बांध ले तो अब बतलाओ उसको लालन पालन कौन करेगा? टीचर से ही कोई बच्चा बैर विरोध बांध ले तो पढ़ाएगा कौन? पढ़ाएगा कौन? बंधो, ये हमारी अज्ञानता होती है कि कितनी बार अच्छी बातें हमारे लिए बहुत बुरी लग जाती हैं और क्रोध उत्पन्न हो जाता है। बंधो, क्रोध धीरे धीरे क्रोध प्रारंभ होता है और कितनी बार बैर विरोध तक पहुंच जाता है। पार्श्वनाथ के साथ कमठ के लिए आप सब जानते हैं, कमठ से सभी परिचित हैं। कमठ का परिचय केवल क्रोध से बैर के रूप में परिणत हुआ था। क्षण भर का क्रोध, केवल क्षण भर का क्रोध जो है बंधो जीवन भर का विनाश कर देता है। और एक जीवन नहीं कितने जीवनों का विनाश करता है, कितने भवों का विनाश कर सकता है, उसके विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इसलिए हमारे आचार्य भगवान कहते हैं कि भो भव्या, तू कुछ ठंडे दिमाग से सोच। जिस बातों पर तुम्हें क्रोध आता है कुछ क्षण तो उन बातों पर विचार कर। जो दृष्टि तुम्हारी दूसरों पर है कुछ अपनी ओर भी तो ले जा करके देख कि उसने हमको ऐसा कह दिया, वो ऐसा है, वो वैसा है। एक उंगली तुम्हारी दूसरे के लिए जा रही है तो 3 उंगली कहाँ जा रही है? अपने लिए जा रही है कि उससे 3 गुने तुम ऐसे हो। कोई कैसा ही है। जब हम ठंडे दिमाग से विचार करते हैं तो बंधो शांति, समता,
और क्षमा भावों का सहज मात्रा में उद्गम होने लगता है। बिना विचार किए, बिना चिंतन के ये कभी स्थितियां नहीं बढ़ पाती। आए दिन घर घर की कहानियां हैं। ध्यान से, ए भैया सावधान, ये व्यवस्था का काम नहीं अभी। तो आए दिन व्यक्ति के पास प्रश्न खड़े रहते हैं, क्या करूं, मुझे खूब क्रोध आता है, कैसे हम क्रोध से बचें, हम बड़े परेशान हैं, क्रोध में हमको कुछ भी नहीं समझ में आता है, क्रोध में हम चाहे जिससे झगड़ा मोल ले लेते हैं, क्रोध में बने बनाए काम हम बिगाड़ लेते हैं, क्रोध में जो भी समस्या है हर व्यक्ति के लिए हम शत्रुता से उसका बदलाव ले लेते हैं। क्रोध में ऐसी अवस्था हो जाती है और सामग्री फेंक देते हैं, तोड़ देते हैं, फोड़ देते हैं, क्या क्या क्रोध में कर लेते हैं। बंधो, पूज्य आचार्य ने इसलिए क्रोध को अग्नि ऐसी संज्ञा दी है, क्रोधाग्नि। क्रोधाग्नि, क्रोध करने वाला व्यक्ति कभी हष्ट पुष्ट नहीं दिखेगा, मोटा ताजा नहीं दिखेगा। क्रोधी कभी मोटा ताजा नहीं दिखता। मोटा ताजा व्यक्ति के लिए क्रोध ज्यादा आ नहीं सकता है। हम देख लीजिए अपने यहाँ खंडाका जी बैठे हैं, जब भी देखो हंसते रहते हैं, कुछ भी हो सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। अब कैसे होगा वो तो करने वाले जानते हैं। रविंद्र जी बोलते वो तो हमको पता है कैसे होगा। बंधो, क्रोध करने वाला व्यक्ति, क्रोध अंदर की शक्तियों को छीण करता है। साइंस इस बात के लिए स्वीकार करती है, क्रोधी व्यक्ति की शक्तियां क्षीण होती हैं और वो कमजोर रहता है। वो जो भी भोजन करता है, जो भी कुछ खाता पीता है, उसका जो तत्व शरीर में पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाता। क्रोध उसके लिए खाक कर देता है, जला देता है। पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं, ऐसा क्रोध जो व्यक्ति के लिए जो विवेकांध बना देता है, विवेक शून्य बना देता है, वह क्रोध आत्मा का विनाश करता है। और उससे बचने के हमारे लिए हर तरह से प्रयत्न करना चाहिए। केवल शरीर कमजोर नहीं होता है, अपितु उसकी आत्मा भी कमजोर होती है। क्रोध करने वाला जीव नरक गति में जाता है। क्रोध के उदय में यदि कोई आयु का बंध हो तो नरक आयु का बंध होता है। चारों गतियों में सबसे अधिक क्रोध यदि पाया जाता है तो आप बतलाएंगे कि किसको पाया जाता है? केवल नारकी जीवों को सबसे अधिक क्रोध पाया जाता है। और ये भी ध्यान रखिए, नरक जाने वाले व्यक्तियों में सबसे अधिक कौन सी कसाय पाई जाती है? जो नरक जाने वाले हैं। केवल क्रोध, क्रोध नियम से नरक की ओर ले जाता है, क्योंकि वह ऐसे ऐसे दुष्कृत्य कर लेता है। चूंकि समय नहीं है इसलिए मैं इसके लिए कहानियां कथा नहीं सुनाऊंगा। इतना ही है कि क्रोधावेग में व्यक्ति अपने स्वभाव का ध्यान नहीं रख पाता। उबलते हुए पानी में आप चेहरा देखो, कुछ भी नजर नहीं आएगा। उसी प्रकार से भड़कती हुई क्रोध ज्वाला में कोई व्यक्ति समझाने का भी प्रयास करे तो किसी को कुछ समझ में नहीं आ पाता है। एक बार दो व्यक्तियों का झगड़ा हो रहा था तो मुझे किसी ने कहा कि आप तो कम से कम कंट्रोल कर दो, ऐसे आपस में झगड़ रहे हैं। तो मुझे कोई लोग लेकर के वहां तक पहुंचा दिया। हम पहुंच करके खड़े हो गए। मैंने कहा पहले अपन देखते रहो, जब तक इनकी तीव्र अवस्था है, जब तक कसाय तीव्र रहेगी अपन समझाएंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। मात्र हम लोग वहां जाकर के खड़े हो गए और जब तक देखा नहीं था उन लोगों ने तब तक तो झगड़ते रहे। और जैसी दृष्टि पड़ी, अरे महाराज आ गए, महाराज आ गए, तो फिर वो शांत हुए और इतना ही कहा बाद में देखते हैं। एक दूसरे ने कहा हमको बाद में मिलना,
उसने कहा तुम भी मिलना, बाहर चलना। बोले चलो अभी बाहर चलो। मैंने कही मैं दरवाजे पर तो मैं खड़ा हूं, बाहर तुम कहाँ जाओगे, जो कुछ करना तुम यहीं कर लो। नहीं झगड़ा हुआ। फिर मैंने कहा कि देखो ये झगड़ा क्यों करते हो, क्या बात हो गई। तो उसने कहा इसने मुझे गाली दी, इसने मुझे गाली दी। मैंने कहा क्यों भाई, तुमने गाली दी थी। तो उसने कहा हाँ मैंने गाली दी। मैंने कहा तुमने दी और तुमने ली कि नहीं, तुमने ली कि नहीं। अब वो शांत रहे, क्या बोले, अब ली कि इसके आगे क्या बोलूं। अगर ली तो बतलाओ कहां है, तुम जेब में रखे हो कि अपने बैग में रखे हो कि अपने घर में रख करके आए हो कि कहीं और जगह रखी है, कहां है गाली, ना निकालो। तो शांत हो गया, उसके पास कोई उत्तर ही नहीं था। मैंने कहा देखो कोई वस्तु कोई दे और लेने वाला ना ले तो वस्तु कहां जाएगी, कहां जाएगी। देने वाले के पास ही वापस वही अपनी वापस रख लेगा। बैग दिया नेमीचंद जी ने और कहीं आपने मना कर दिया नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे वो वापस रख लेंगे, फेंकेंगे नहीं। गाली एक ऐसी वस्तु है, लेते हैं इसलिए वो आपके पास रह जाती है, लेना बंद कर दीजिए आपके पास नहीं टिक पाएगी, वो वापिस ज्यों की त्यों चली जाएगी। बंधो गोली और बोली बहुत विचित्र होती है। अगर कहीं निकल भी जाए तो फिर अंतिम उपाय यही है कि क्षमा कर दीजिए या क्षमा मांग लीजिए, यही तरीका है। क्रोध भड़कने के उपाय बहुत सारे होते हैं, समाधान करने के 4 प्रमुख उपाय हैं। यदि आपको क्रोध भड़क रहा है, जिस व्यक्ति से जिस सब्जेक्ट को लेकर के, रोज रोज की बात है इसलिए घर घर की बात है, ध्यान से सुनिए, आपके जीवन पर्यंत याद रहेगी और काम में आएगी। जिस बात को लेकर के कसाय भड़क रही है और समाधान नहीं हो रहा, तो उत्तम तरीका है उस क्षण उस बात को आप समाप्त कर दीजिए। पत्नी की कसाय भड़क रही है तो पति कहे कि बात शाम को करूंगा, और पति की भड़क रही है तो पत्नी कहे कि भैया आज बात छोड़ो, बाद में करेंगे, कल करेंगे। वो टाल दे विषय को, सब्जेक्ट को चेंज कर दे, तो उफनता हुआ दूध जो है वो बच सकता है। अन्यथा गंजिया पूरी खाली हो जाएगी, दूध उफना जाएगा। ये तरीका है कि उफान से बचाइए तो मैटर चेंज कीजिए। और ऐसी स्थिति आ जाए कि मैटर चेंज नहीं हो रहा है, पारा इतना ऊपर बढ़ चुका है, नहीं आज ही अभी बात करनी होगी। अच्छा, तो फिर इस विषय में दादाजी से बात कर लीजिए। हम दादाजी को समझा देंगे, ससुर जी को समझा देंगे, मम्मी को समझा देंगे, भैया जी को, चाचा को, देवर को, किसी को समझा देंगे, वो आप उनसे बात कर लीजिए। बात फिर बढ़ जाए, नहीं बात तुम्हारे से है, तुमको ही करनी होगी। अच्छा, तो फिर मुझसे ही बात करना है, तो तरीका क्या है, स्थान बदल दीजिए। अच्छा तो ठीक है, मुझसे ही बात करना है, अभी ही करना है और इसी मैटर पर करना है, तो एक काम करते हैं कि अपन चलते हैं, घर चलेंगे, घर में बात करेंगे। घर में ही है तो अपन दूसरी जगह बात करेंगे, यहाँ लोग तमाशा देखेंगे, अच्छा नहीं रहेगा। आप थोड़ा समय चेंज कीजिए, स्थान बदल दीजिए, क्योंकि रामायण के अंदर में एक उल्लेख आया वाल्मीकि रामायण में कि रामचंद्र जी
प्रस्थान करते करते एक ऐसे स्थान पर गुजरे कि जहां लक्ष्मण का क्रोध भड़क उठा। सीता ने कहा कुछ समझाओ, ये क्या बोल रहे हैं। राम ने कहा कि अब क्या समझाएं, वो सब समझे हैं, समझदार हैं। सीता ने कहा कि मेरे भी समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या हो गया, इतना राम लक्ष्मण बोलते जा रहे हैं फिर भी। राम ने कहा लक्ष्मण के पैर की मिट्टी, पास में जो मिट्टी उसको अपनी बांध लीजिए थोड़ी सी और चलो आगे। आगे गए, लक्ष्मण शांत हो गए, पिघल गए, क्षमा मांगने लगे। और राम ने कहा, अब सीता बोलती देखो इतनी क्षमा मांग रही, आप क्षमा कर दीजिए। राम ने कहा सीता जी ये भी क्षेत्र का प्रभाव है, जो मिट्टी लाए हैं उसको डाल दीजिए उन्हीं के पास। और लक्ष्मण उस मिट्टी पर जैसे ही खड़े हुए तो बंधु फिर क्रोध भड़कने लगा। इतनी बार क्षमा मांग ली, इतनी बार माफी मांग ली, इतनी बार प्रार्थना कर ली, आखिर में कोई ना कोई पत्थर भी पिघल सकता है मेरी विनय पर, मेरी प्रार्थना पर। और आपने इतनी भी रहम नहीं की, आपके कारण मैंने मम्मी को, अपनी माँ को छोड़ा, अपनी पत्नी को छोड़ा, पिता को छोड़ा, राज्य को छोड़ा। फिर लक्ष्मण का पारा भड़कने लगा। राम ने कहा चलिए आगे सुनाते चलिए, हम सुनते चलेंगे। और जैसी उस मिट्टी से आगे बढ़े बंधु विचारों में अंतर आ गया। द्रव्य परिवर्तन कीजिए, क्षेत्र परिवर्तन कीजिए, काल परिवर्तन कीजिए, और भाव परिवर्तन तो आवश्यक है ही, और उसके लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। और इतना भी कोई उपाय ना मिले तो उत्तम तरीका है मौन हो जाइए। हमेशा झगड़े होते हैं तो बंधो दो तरफा से होते हैं, एक तरफा से नहीं होते हैं। एक ने कोई बात कही, दूसरे ने 2 बात कही, तुमने 4 कही, उसने 8 कही, आपने 16 कही, उसने 32 कही। और बात जो है वो बात हाथ हाथ में आ जाती हैं, और फिर हाथा हाथी से लात शुरू हो जाती हैं। और इससे भी जब उपाय नहीं मिलता है तो फिर लकड़ी पत्थर उठते हैं, और उससे भी कोई तरीका ना निकले तो अस्त्र शस्त्र उठने लग जाते हैं। केवल दोनों तरफ के ब्रेक में, दोनों में से एक का ब्रेक ना लगा, उसका परिणाम इतना खतरनाक हो गया। एक व्यक्ति शांत हो जाए, पति में झगड़ा, यदि पत्नी उफान पर है तो पत्नी शांत रहे, और पत्नी का क्रोध भड़क रहा है तो पति शांत रहे, धैर्य रखे। वो समय ज्यादा समय तक कसाई नहीं भड़केगी। पूज्य गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज के सन्मुख एक ऐसा व्यक्ति एक दिन आया कि महाराज ने उसके यहाँ आहार लेने के लिए मना कर दिया। तो क्या उतनी कसाय भड़की, और एक ऐसी कसाय भड़की, वो तो महाराज के पास लंबी चौड़ी गाथा लेकर के आ गया। उनके घर, उनके परिवार के नाम, उनके किस से आप आहार नहीं लो। साधुओं के लिए सारा उपदेश, इतना ही वो खूब सारी बातें करने लगा। मेरी इच्छा हुई कि भाई महाराज से बात करने का एक तरीका होना चाहिए। महाराज कुछ नहीं करेंगे लेकिन हम शिष्य हैं, हमारा कर्तव्य, हम गुरु के सामने ऐसी बात नहीं होने देंगे। मैंने उसको तुरंत कंट्रोल किया। मैंने कि भाई शांत रहिए, किससे बात कर रहे हो, होश में बात कीजिए, बेहोशी में मत कीजिए। महाराज ने कहा शांत रहो, तुम शांत रहो। बोले पहले मैं शांत, बोले मौन धारण कर लीजिए। मैंने कि महाराज वो इतना बोलता जा रहा, उसको तरीका है क्या। महाराज ने कहा बिल्कुल मौन रखो तुम तो। मौन, हम भी मौन, महाराज भी मौन, सब मौन। अब वो सुनाता रहा। थोड़ी देर के बाद बोला अच्छा ठीक है, आप कब तक मौन रहोगे, हम देखते हैं कब तक आप उत्तर नहीं दोगे, कभी तो दोगे, हम 1 घंटे के बाद फिर आते हैं, शाम को फिर आएंगे। वो चला गया, ना 1 घंटे बाद आया और ना वो शाम को आया, पर वो आया ही नहीं। बंधो महाराज ने कहा
कि क्रोध समन करने का सबसे बड़ा तरीका है मौन धारण कर लीजिए। आपको उत्पन्न हो रहा तो आप, और उसको उत्पन्न हो रहा तो कोई ना कोई मौन धारण करे। दो में से एक शांत हो जाए तो अग्नि ज्यादा भड़क नहीं सकती है और अपने जीवन में क्षमा धर्म आ सकता है। पूज्य आचार्य भगवान कार्तिकेय स्वामी आचार्य कुंद कुंद देव ने वारसानोपेक्षा के अंदर में कहा, कोहो पत्तिस्स पुणो बहिरंगम जदि हवेदि सखादम ण कुणदि किंचि कोहो तस्य क्षमा हो दिग्धम मोति। क्रोध की उत्पत्ति के कारणों के मिलने पर भी जो क्रोध नहीं करते हैं, निरंतर साम्य भाव जल शीरा ऐसी भावना रखते हुए समता भाव रखते हैं बंधो, उनके लिए क्षमा धर्म उत्पन्न हो जाता है। और एक बार जिसके अंदर में क्षमा भाव आ जाए उसके जीवन की तो बात ही क्या है। ध्यान रखना, क्रोध में तो पसीना आ सकता है लेकिन क्षमा में पसीना नहीं आता है, क्योंकि क्रोध गर्म होता है और क्षमा शीतल होती है। शीतलता आप चाहते हैं तो जितनी शीतलता चाहते हैं उतने क्षमा में रहिए। शीतल जल जो होता है उसमें आप अपनी प्रतिबिंब देख लीजिए, आराम से दिख सकता है, उबलते जल में नहीं दिखता है। क्षमा भाव में आत्मा का स्वभाव नजर आ सकता है, क्रोध में नहीं आता है। क्षमा भाव में अपने कर्तव्य नजर आते हैं, क्षमा भाव में अपनी गलतियां नजर आती हैं, क्षमा भाव में अपने लिए नम्रता के परिणाम होते हैं, झुकने के परिणाम होते हैं, सहजता और सरलता के परिणाम होते हैं। क्षमा सुई और धागे का काम करती है और क्रोध कैंची का काम करता है। क्रोध तोड़ तोड़ करके व्यक्ति के लिए टुकड़े टुकड़े कर देता है और क्षमा जो है सुई धागा की तरह अनेकों अनेक टुकड़ों को जोड़ जोड़ करके एक कर देती है। लेकिन तोड़ना जितना आसान है, जोड़ना उतना आसान नहीं होता है। टूटना जितना आसान होता है, जुड़ना उतना आसान नहीं होता है। जितना विलंब हम करते जाते हैं बंधो, कसाय उतनी उतनी बड़ा रूप धारण कर लेती हैं। अग्नि लगे अगर कहीं तो उत्तम तरीका है कि देखते ही उसको बुझा दो, देखते ही बुझा दो तो आपकी सुरक्षा से सामग्री की रह जाएगी। और यदि उसमें आपने विलंब कर दिया, आधा घंटे के बाद बुझा देंगे, 1 घंटे के बाद बुझा देंगे, 2 दिन के बाद बुझा देंगे, समझ लीजिए कि वह 2 दिन तक कितना विकराल रूप ले लेगी। कसाय भड़क जाए तो बंदो उसी समय हल करने का प्रयत्न कीजिए। साधु जन के लिए कसाय आती है ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आती है। संजुलन कसाय, संजुलन क्रोध इनके अंदर आ सकता है, लेकिन जल में लकीर की तरह होती हैं, यहाँ खींचते हैं वहां लकीर मिटती जाती हैं। देशभक्ति के लिए वह मिट्टी में जमीन पर खींची गई लकीर की तरह होती हैं, 15 दिन तक लगभग बनी रह सकती हैं और फिर मिट जाती हैं। बंधो, अगर अंतर्मूर्त के बाद कसाय रही तो छठा गुणस्थान वर्ती नहीं रहेंगे मुनि, और 15 दिन से ऊपर चली गई तो देशव्रती नहीं रहोगे। व्रती गुणस्थान समाप्त हो जाएगा और व्यक्ति देशव्रती नहीं रहा तो अविरत सम्यक दृष्टि हो गया है। अविरत सम्यक दृष्टि की अधिक से अधिक 6 माह तक, लेकिन आवश्यक नहीं कि 6 माह ही जाए, 1 दिन भी की कसाय, 1 क्षण की भी आपकी अनंतानुबंधी का रूप ले सकती है। लेकिन अप्रत्यक्षान कसाय का वासना काल अधिक से अधिक 6 माह रहता है। और बंधो, इसके उपरांत भी व्यक्ति नहीं संभला तो नियम से वह अनंतानुबंधी क्रोध में ले जा करके महामिथ्यात्व के अथाह सागर में व्यक्ति के लिए पटक देती है। आप ये मत सोचो गलती हमारी नहीं है,
या गलती उसकी ही है, बनी रहे किसी की गलती, उत्तम तरीका ये है हल करने का प्रयत्न कीजिए, निपटाने का प्रयत्न और प्रयास कीजिए। कोई माने या ना माने, एक बार तो अपने लिए क्षमा मांग ही लेना चाहिए, ताकि अपने जीवन से जो उपलब्धियां हैं उससे हम वंचित क्यों रह जाएं। दूसरे की क्रोध ओ जाने, उसकी समस्या ओ समझे। हर क्षमा धर्म अपने से प्रारंभ होना चाहिए। यदि ऐसा कुछ प्रयत्न और प्रयास किया तो बंधो क्षमा धर्म अपने जीवन में अपूर्व असीम शांति को दे सकती हैं। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है, क्षमा श्रेयः क्षमा पूजा क्षमा सय्या क्षमा सखा क्षमा दानं पवित्रं च क्षमा मांगल्यमुत्तमम्। क्षमा श्रेयः कल्याणकारी है, क्षमा पूजा का कारण बनती है, क्षमाधारी की पूजा होती है। क्षमा सैया, निरंतर क्षमा की सैया में शयन करने वाले उन्नतिशील होते हैं। और क्षमा मांगल्य मुत्तमम, क्षमा सुखम, क्षमा उत्तम सुख है, क्षमा दान है, पवित्र है और मंगलों में उत्तम है। और क्षमा वीरस्य भूषणम, वीरों का आभूषण है। बंधो हम अनादि के बैर भाव को तोड़ दें, जग में जितने दिन रहना है हिल मिल करके रहें, शांति से रहें, आनंद के साथ रहें। यही सबसे बड़ी सुख और शांति का उपाय है, धर्म का एक पाने का तरीका है। हम इस क्षमा को धारण करते हुए, उत्तम क्षमा को धारण करते हुए अपने जीवन को सार्थक और सफल करें। जय बोलिए उत्तम क्षमा धर्मी की। सभी लोग तैयार हो जाइए। उत्तम क्षमा धर्म की 3 बार जाप करेंगे, 3 मंत्र बोलेंगे। आंखें बंद करके दोनों हाथ जोड़ लीजिए। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। जय बोलिए उत्तम क्षमा धर्मी की जय। लोकत्रयमंगलम्, ऐसे तीनों लोगों के प्राणियों को मंगल प्रदान करने वाले भगवान अंतिम तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के लिए हम नमस्कार करते हैं। बार बार उन्हें नमस्कार करते हैं। खम्मामि सर्वजीवान् सर्वे जीवा खमन्तु मे। मेति मे सर्वभूतेषु स्थिरं मध्यं न पीडयि। खम्मामि सर्वजीवान्। मैं आज सामयिक की
इस पवित्र वेला में विश्व के संपूर्ण प्राणियों के प्रति क्षमा भाव रखता हूँ। हर प्राणी के लिए क्षमा करता हूँ और मुझे विश्व के सभी प्राणी क्षमा करें, क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। हमारे हैं, हम उनके हैं। किसी के प्रति भी भेदभाव नहीं है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। सामायिकी छोड़ता हूँ क्योंकि कसाई कभी भी आत्मा का हित नहीं कर सकती। कसाई आत्मा का कभी भी भला नहीं कर सकती। छोटी सी अग्नि की बड़ी बात जिस तरह से विशाल रुई के कपास के ढेर को जलाने में सक्षम हुआ करती है, उसी प्रकार से कसाई की छोटी सी भी कणिका आत्मा के असीम गुणों को भी ध्वस्त करने में सक्षम है, समर्थ है। इसलिए हम उस कसाई का परित्याग करते हैं, कसाई को छोड़ने में मन से, वचन से और काया से कसायों का त्याग करते हैं। जब तक कसाय भाव रहते हैं तब तक रागत द्वेष रहता है, और जब तक अपवित्र होते हैं राग द्वेष जब तक परिणामों में रहता है, भावों में रहते हैं, तब तक ध्यान की प्रशस्त नहीं हो पाता। धर्म ध्यान का प्रारंभ ही नहीं हो पाता। इसलिए हमें राग द्वेष की किसी भी प्रकार से मन में किसी के प्रति भी अब भेदभाव नहीं रखा। पुरानी सारी स्मृतियां ईंधन का काम करती हैं, वैर को और बढ़ा देती है। का आश्रय लिया जाए तो फिर कसाय भाव पलायमान हो जाते हैं, वैर जो पलायमान हो जाता है। फिर हर पुरानी स्मृतियों में भी समाधान के रास्ते प्रारंभ हो जाते हैं। एक विश्वास जगता है कि जब मेरा किसी से वैर भाव ही नहीं है, मेरा प्रत्येक प्राणियों से मित्रता ही है, तो वैर भाव क्यों? गलतियां इंसान से, हर प्राणी से
संभव है छद्मवेश दशा में हो जाती है। हर व्यक्ति से गलती हो जाती है, लेकिन हम जितनी जल्दी दूसरों की गलती देखते हैं उतनी अपनी गलती नहीं देख पाते हैं। यही कारण है बैठे हुए हैं कि दूसरा कैसा है ये हम नहीं समझते, उसके मन को हम नहीं जानते, उसके परिणाम और उसके भावों को भी हम नहीं जानते, लेकिन अपने मन, अपने परिणाम और अपने भावों को जरूर जरूर जानते हैं। हम दूसरों के निमित्त से अपने परिणाम क्यों खराब करूं? हमारी सोच को, अपनी सोच को हम क्यों गंदे विचारों की ओर ले जाएं? है श्रेष्ठ है तो हमें सब कुछ अच्छा ही अच्छा नजर आता है, अच्छा ही अच्छा नजर आएगा। जिसे भी हम देखेंगे सब कुछ मुझे अच्छा दिखेगा। जिसके विषय में भी हम सोचेंगे अच्छा ही सोचेंगे। जो भी बात हमें सुनाई परिवर्तित कर सकते हैं, यह शक्ति, यह सामर्थ्य हमारे में है। हमने अपने आप को इतना योग्य बना लिया है, इतना अच्छा बना लिया है, इतना श्रेष्ठ और फिर आप भला तो जग भला, ये वाक्य भी हमारे अंदर में प्रशस्त परिणामों में साधन बनते हैं। हम और हमारा मन शरीयत होगी और सबको में इतनी ताकत है कि वह सामने वाले को भी परिवर्तित कर देगी। कैसा भी वैरी क्यों न हो तो भी उसके वैर भाव को समाप्त कर देगी। मुझे विश्वास है कि हमारी यह पवित्र भावना रूपी जल दूसरे के क्रोध रूपी, वैर रूपी अग्नि को भी बुझाने में सक्षम और समर्थ रहेगा। अवश्य ही दूसरे के भी वैर भाव समाप्त हो जाएंगे और फिर ना भी हो सके तो भी हम धैर्य रखेंगे, तो में अंतर आएगा, परिवर्तन आएगा। बचेंगे कि यह उसका अशुभ है। यदि हमारा मन अशुद्ध बन गया तो नवीन नवीन कर्मों का, अशुभ कर्मों का आश्रव और बंध अनायास ही हम कर लेंगे। यह तो हमारी कोई समझदारी नहीं होगी कि दूसरे के कारण अपने आप को हम गंदा
इतना मलिन नहीं होने देंगे। सामायिक की सब सोचते हैं कि उसकी दूसरी की गलत सोच हमारे लिए अशुभ कर्म का आश्रय नहीं करा सकती। जब तक हम अपने परिणामों को अशुभ ना रखें, तब तक सामने वाला भली अशुभ परिणाम रखे तो उसके कर्मों को, उसके जीवन में उसका कर्मों का, अशुभ कर्मों का असर होगा और उसके फलों को स्वयं उसे वैसा ही मिलता है। तो फिर हम क्यों अपने परिणामों को खराब करें? उसकी सजा उसे स्वयं मिलेगी। तो फिर हम अपने परिणामों को खराब करके, गलत भूल करके, गलत व्यवहार के द्वारा नवीन कर्मों का यही साधना, यही हमारी संस्कार स्थान को बढ़ाने वाले थे। परंपरा से यह निर्वाण के कारण है। ऐसे विचार, ऐसी ऊंची सोच संवर्ग और निर्जरा को भी प्रशस्त करती है। और जैसे जैसे ऐसे विचार हमारे बढ़ते बढ़ते चले जाते हैं, मुक्ति के निकट हम उसी प्रकार से पहुँचते पहुँचते जाते हैं। इस सामायिक में पढ़ते हैं, चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं और केवल गाथाएं ही नहीं, गाथाओं के साथ उसके अर्थ पर भी उतरते हैं। तदनुसार अपने मन वचन काय को भी उसी और उच्चारणा में तथा आचरण में लाते हैं। बार बार आज हमारे घर में यही गाथा स्मृति में आ रही है, जहाँ कल हमने उत्तम क्षमा उत्तर दिशा में स्थित अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साहब लोग इन धर्मा समागम विषय बैठे। दक्षिण दिशा की ओर मुख करेंगे और पूर्व दिशा का ध्यान रखते हुए आवाज ठीक करेंगे।
Tanto che tu portava no. राजस्थान प्रांत जयपुर नगरे भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षे पंचमी तिथो शुभ दिने मुनियाचरण श्रावक श्राविका अभिषेक करते जाएं और नीचे बोलते जाएं अभिषेक करें मात्र 2 कलशों रे पुण्य भारी चांदन कुल के वीर की होते ऊपर नजारी अच्छा ढालो रे ढारो रे ढारो रे ढारो नारी नारी अच्छा ढारो रे अच्छा ढारो रे ढारो रे ढारो हमें शांति धारा का सौभाग्य आज कौन पूजा जा रहा है शांति धारा ध्यान देव पे जो शांति धारा करेगा वो कितना पुण्यशाली व्यक्ति होगा आधा ओढ़ सबका अभिषेक हो गया सभी शिवरात्रियों का सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धर्मेन्द्र प्रणामंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर्संगोपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय अघाति कर्म विनाशनाय अपवायम अस्माकं चिन्द चिन्द मृत्युं अति कामं प्रति कामं क्रोधं अग्निं सर्वशत्रुं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वराजभयं सर्वचोरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वमृगभयं सर्वात्मकचक्रभयं सर्वपरमन्त्रं सर्वशूलरोगं सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्वक्रूररोगं सर्वनरमारीं सर्वगजमारीं सर्वाश्वमारीं सर्वगोमारीं सर्वमहिषमारीं सर्वधान्यमारीं सर्ववृक्षमारीं सर्वगुलमारीं सर्वपत्रमारीं सर्वपुष्पमारीं सर्वफलमारीं सर्ववेतालशाकिनीभयं सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वकर्माष्टकम् ॐ सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजोबल शौर्य वीर्य शांति सर्वजनानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वग्राम नगर खेट करवट मटन पतन द्रोणमुख संवानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानानंदनम सर्वदुःखं हर हर गद पच पच कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं यत्सुखं भगवान श्री शांतिनाथ भगवान की जय। जय बोले 24 तीर्थंकर भगवान की जय। जय बोले परम पूज्य राष्ट्र संत गणाचार्य गुरु 108 विलास सागर जी महाराज की जय। बोले 10 लक्षण महापर्व की जय। ओम श्री भगवान के अभिषेक शांति धारा नाते अनर्गत प्राप्ताय शुभे भावों का निर्मल जल देने भाग का है प्रतिक्रमण प्रवर्तक सूर्य गच्छाचार्य विश्व श्री संत
धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुखदाई है, धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुखदाई है, संतों का दरबार ये तो संतों का दरबार है, संतों का दरबार ये तो संतों का दरबार। प्रेम सतगुरु नमन करी सिद्ध संसार, सिद्ध श्री विद्यमान विशक्ति तीर्थंकर समूह श्री अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी समूह अत्र 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 समोषण आवाहनं जय हो अत्र तिष्ठ तिष्ठ घट स्थापनं जय हो अत्र मम सन्निधो भव वशः सन्निधिकरणं पुष्पांजलि। ओ मैंने तेरे ही भरोसे भगवान श्री अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी को जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति वो आता मिटावन की निज मेरी जनता है मेरे बच्चे की झूठी ओ खड़ी खड़ी रे नैया ओरे भाई वो ओ पुष्प सुगंध से आत्म में जीवन भाव लगाया है अलमत बाड़ो के ओ चढ़त मिश्रित भोजन से झूठ मेरी कहीं आत्म जड़ती भुवनेश्वर को अब तक समझ शास्त्र गुरु भी सिद्ध प्रभु भगवान अभिवर्ण जय मालिका
तेरी देवानी सदा भगवानी महामोह विहारी नमो लोक माता श्री जय वाणी विरागी आचार्य